Students in 300 corporates. Hostel facility for 15,000 students. Ranked amongst the top universities of India. 600-acre campus. Lovely professional university. Transforming education, transforming India. मेरठ में बीजेपी विधायक पर हमले की खबर से सनसनी फैल गई। बाइक सवार दो अपराधियों ने बीजेपी विधायक संगीत सोम को निशाना बनाकर गोलियां चलाईं, लेकिन हमले में विधायक बाल बाल बच गए। इस वारदात से एक और इलाके में तनाव का माहौल है, तो वहीं पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है। बीजेपी विधायक पर जानलेवा हमला, किस्मत ने बचाई विधायक की जान। लेकिन बड़ा सवाल ये कि कौन है विधायक का जानी दुश्मन। खिड़कियों के शीशे और छत पर बने गोलियों के निशान किसी गहरी साजिश की तरफ इशारा करते हैं। मेरठ की सरधना सीट से बीजेपी विधायक संगीत सोम पर जानलेवा हमला किया गया। मेरठ के सरधना थाने से महज कुछ ही कदमों की दूरी पर विधायक जी का घर है। हर रोज की तरह विधायक जी शुक्रवार सुबह जब घर की बालकनी में टहल रहे थे, तभी मोटरसाइकिल पर सवार अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। जैसे तैसे विधायक जी ने घर के भीतर भागकर अपनी जान बचाई। दीवारों और छत पर बने गोलियों के निशान इस बात के सबूत हैं कि बदमाश विधायक जी को जान से मारने की नियत से आए थे। हम तो बालकोनी में ही खड़े थे और अंधाधुंध फायर हुए हैं, आते ही सीधे हमारी तरफ टारगेट करके। अब चलिए, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंदिर में खुदा होता है। आए गेट पे, आते ही मैंने गेट पे आए हैं, बाइक रोकी है, यहाँ तक मैंने देखा है, और जैसे ही उन्होंने फायर शुरू करे मैं अंदर को भगाऊं, और फिर तो पता ही नहीं है, लड़के भागे हैं पीछे लोग। अब गिने नहीं जा सकते, 5-7 खोखे मिले हैं, ये नहीं कहा जा सकता कितने फायर, 5-7 खोखे तो मिले। विधायक पर हमले की खबर पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई और लोग मौके पर पहुंचने लगे। अपराधियों के दुस्साहस से लोग गुस्से में थे, लिहाजा पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। मौके पर पहुंचे एसएसपी से भी लोगों की तीखी झड़प हुई। विधायक जी ने बीच बचाव कर किसी तरह से मामले को शांत करवाया। हमले की इस वारदात के पीछे किसका हाथ है, फिलहाल इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस भी यही पता लगाने की कोशिश में लगी है कि आखिर विधायक की जान का दुश्मन कौन है। मेरठ से अब्दुल कादिर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। शिक्षा भविष्य की नींव तैयार करती है, दिल और दिमाग में फैले अंधकार को उजाले में तब्दील करती है। लेकिन शिक्षा के मंदिर में ही पढ़ने वाले छात्र जब एक ऐसे रास्ते पर चलने लगे जिसका अंजाम सलाखों के पीछे जाकर खत्म होता है, या फिर पुलिस से आंख मिचोली खेलने में ही सारा वक्त बीत जाए, तो क्या कहेंगे? देखिए ये रिपोर्ट। वाराणसी के एक अस्पताल में आए इस लड़के का नाम करण केसरी है। करण लोहोटिया में मौजूद बाल भारती पब्लिक स्कूल में 12वीं क्लास का छात्र है, लेकिन अपने इलाज के लिए आज अस्पताल आया हुआ है, जिसे पहुंचाने वाला स्कूल का ही एक छात्र है। शरीर में जख्म के ये निशान उसी छात्र ने दिए हैं। जी हां, गहरे जख्म, वो भी एक मामूली कहासुनी। क्लासरूम में बैठने को लेकर विवाद हुआ था। शलभ ने इस विवाद को आन पर ले लिया और आन की इस लड़ाई में अपनी जीत को पक्की करने के लिए करण को सबक सिखाने की ठान ली। अपना रौब दिखाने के लिए शलभ स्कूल में छुट्टी का इंतजार कर रहा था
और जैसे ही छुट्टी हुई उसने पीछे से करण पर वार कर दिए। उसने चाकुओं से ताबड़तोड़ हमले कर दिए। ये घाव इसी बात के सबूत भी हैं। सैलाब सिंह एक ही क्लासमेट है तुम? हाँ, ये किस क्लास में पढ़ते हो? 12th में। तो कोई लड़ाई वड़ाई हुई थी इससे पहले कभी? इसके पहले भी मुझसे बोलते नहीं थे, लड़ाई उड़ाई करता था। आज अचानक कोई बात हो गई क्लास में पढ़ते वढ़ते? क्लास में हम पढ़ा रही थी, तो पीछे से परेशान कर रहे थे, उससे मना किए। फिर बाहर आके पूछा था क्या करोगे, मारेंगे ऐसे। वही चाकू लिया था, देखे नहीं थे, आके मारने लगा भाई। क्या कक्षा में चाकू लेकर आया? हाँ। इससे पहले भी कभी इस तरह की घटना किया तुम्हारे साथ कभी? नहीं। फिलहाल पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मामला दर्ज कर लिया। साथ ही स्कूल प्रबंधन ने भी आरोपी छात्र को स्कूल से निकाल दिया है। लेकिन ये वाकया उन स्कूलों के लिए एक सबक है जिनकी जिम्मेदारी छात्रों को शिक्षा देना ही नहीं बल्कि छात्रों के बीच तालमेल बैठाना भी है। साथ ही उन छात्रों के लिए भी जो गुस्से की जद में आकर गलत रास्ते पर चलने के लिए आमादा हो जाते हैं। राजू श्रीवास्तव, वाराणसी समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। ये कहानी है एक अजीबोगरीब फैमिली की। उनकी जिंदगी में आया नया रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। इंटरेस्टिंगली रूपाली टोटली 3 बच्चों को दुनिया में लाके हक ली। आगे जाके तीनों ब्रदर ली खानदान का नाम रोशन करते रहे। कैसे? बस पूरा दिन लेते रहे चिंगल्स। रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? Meeta Magic from Pass Pass. It's Meeta. It's magic. रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। रजनीगंधा। उठेगा अब हर वो मुद्दा जिनसे जुड़े हैं आपके सरोकार। अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ नहीं सकेगी कोई भी सरकार। हर गुनहगार के हाथ में लगेगी हथकड़ी। विकास की राह में कोई भी बाधा न हो सकेगी खड़ी, क्योंकि खत्म हो गई है अब इंतजार की घड़ी। आ गया है समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर बड़ी खबर और उन पर समाचार प्लस का असर जानने के लिए देखिए अतुल अग्रवाल के साथ बड़ी खबर दोपहर 2 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। आगरा, लखनऊ, बनारस, कुमाऊं, गढ़वाल, आजमगढ़, ऋषिकेश, कानपुर, देहरादून। देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के हर शहर की खबर सिटी प्लस में
रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। पुलिस वाराणसी में गंगा आरती के दौरान 2 महिलाओं में भिड़ंत। विदेशी महिला ने भारतीय महिला के साथ की मारपीट। यूपी को $10 मिलियन की तकनीकी सहायता देगा विश्व बैंक। प्रदेश में चल रही विकास योजनाओं की वर्ल्ड बैंक के अधिकारियों ने की तारीफ। मेरठ में बीजेपी विधायक संगीत सोम पर जानलेवा हमला। बाइक सवार अपराधियों ने की फायरिंग। हमले में बाल बाल बचे विधायक। इलाहाबाद में किसानों का जल सत्याग्रह। पूर्व सपा सांसद पर लगाया नहर पर कब्जा करने का आरोप। यूकेडीपी के खिलाफ तल्ख हुए सीएम विजय बहुगुणा के तेवर। कहा टिहरी उपचुनाव के बाद गठबंधन पर करेंगे विचार। चुनाव में जब्त हो जाएगी पवार की जमानत। देहरादून की नेहरू कॉलोनी एमएमएस कांड में फैसला। आरोपी युवक को 10 साल की कैद। नाबालिग के साथ बलात्कार कर बनाया था एमएमएस। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का इस्तीफा मंजूर। अजीत पर 72,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का आरोप। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे पवार। स्टार शटलर साइना नेहवाल के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज। वायुसेना के विमान में उड़ान भरने वाली भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी बनी। और स्वर कोकिला लता मंगेशकर का 83वां जन्मदिन। दुनिया की नंबर 1 सिंगर के तौर पर गिनीज बुक में दर्ज है लता का नाम। बीजेपी की 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आज अंत हो गया, लेकिन इस अंत से भी एक आरंभ हुआ है। आरंभ पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी के वास्ते कि दिसंबर में उनके कार्यकाल का अंत नहीं बल्कि दूसरे कार्यकाल की शुरुआत होगी। नतीजा साफ है कि 2014 के चुनाव नितिन की सरपरस्ती में लड़ेगी भाजपा। नितिन गडकरी को दूसरी बार पार्टी का अध्यक्ष बनाने के लिए बीजेपी के संविधान में संशोधन का फैसला लिया गया। पार्टी के इस फैसले के बाद बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष नितिन गडकरी के दूसरे कार्यकाल पे भी मोहर लग गई है। इसके अलावा इस बैठक में आज बीजेपी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी नई रणनीति की भी घोषणा की। आज की बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के लगभग सभी मुख्यमंत्री शामिल हुए। इस बैठक के दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि देश की सामाजिक परिस्थितियों में गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। कुरुक्षेत्र की धरती हरियाणा से मुरली मनोहर जोशी बोले। उन्होंने साफ कहा कि संसद ही नहीं सड़क पे भी लड़ना होगा और अगर देश को बचाना है तो कांग्रेस को भगाना होगा। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के आज आखिरी दिन पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के काम की जमकर तारीफ की। एक तरफ मनमोहन सिंह जी ने इतना प्रतिष्ठा का विषय बनाकर न्यूक्लियर पावर के लिए इतना झगड़ा देश में खड़ा किया, एक भी प्रोजेक्ट नहीं आया। और आज अगर न्यूक्लियर पावर अगर होगी तो 15 करोड़ रुपए पर मेगावाट कैपिटल कॉस्ट है, तो न्यूक्लियर पावर की कीमत 15 रुपए यूनिट से कम नहीं होगी। पर आज सोलर पावर 7 और 7.5 रुपए दर से मिल रही है। ये रिवोल्यूशनरी काम इस देश में करने का काम गुजरात सरकार ने किया है, नरेंद्र भाई ने किया है, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। क्या सीएमओ हत्याकांड के आरोपी डॉक्टर सचान की मौत जेल में आत्महत्या की वजह से हुई थी? सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट तो फिलहाल यही कहती है। लखनऊ के जिला जेल में रहस्यमय परिस्थितियों में हुई डिप्टी सीएमओ डॉक्टर वाई.एस. सचान की मौत के मामले में 15 महीने तक जांच करने के बाद सीबीआई ने आज कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट सबमिट की। इस क्लोजर रिपोर्ट में सचान की मौत को आत्महत्या बताया गया है। सीबीआई ने आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच में अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। इस सिलसिले में मामले के विवेचक सहित कुछ अन्य अधिकारी दिल्ली केंद्रीय मुख्यालय से लखनऊ पहुंचे। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज ललितपुर में कन्या विद्याधन और बेरोजगारी भत्ता के चेक बांटे।
के विकास के लिए पिटारा खोल दिया, कई घोषणाएं कर डाली। उन्होंने कहा कि रणछोड़ धाम को पर्यटक क्षेत्र घोषित किया जाए, साथ ही 2 कॉलेज खोलने का भी ऐलान किया। उन्होंने सूबे के विकास के लिए अपनी योजनाओं को बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बिजली संकट को दूर करने के लिए कोशिश की जाएगी। अखिलेश यादव